फरवरी 2025 को भी एक मैंने वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि ईरान विश्व युद्ध का केंद्र बनेगा। इज़राइल और ईरान की जब मैं कुंडलियों को देख रहा हूँ, देखिए अभी कोई भी चुप नहीं बैठेगा। और ये जो अटैक होना था, जो अभी इज़राइल ने ईरान के ऊपर अभी 12 जून को किया, उसके बाद 13 जून को अटैक किया, ये एक्सपेक्टेड था अगस्त के आसपास। लेकिन थोड़ा सा चीज़ें जल्दी हो गई और अगस्त में एक बड़े अटैक की संभावना उस समय दिखाई दे रही थी। और ये इस समय एक कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही थी, कोई छापामार युद्ध या किसी एक दूसरे की सिटी के ऊपर कोई ना कोई किसी तरह का कोई अटैक। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट हो गई हैं, बिकॉज़ अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू का चार्ट देखें तो योग बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं देश छोड़कर भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि मिड 2025 के बाद युद्ध के जो हालात बनेंगे वो सुधरने में नहीं आएंगे। और लगातार ये घटनाएं अभी 2030 तक, तो मान के चलिए अब वो जो बात थी ना विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार जिसकी हम बात करते हैं, वो आगाज अब बन चुका है। और फरवरी 2022 से ये शुरुआत होते होते आप सोचिए हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं इज़राइल की कुंडली भी देख रहा था, तो इज़राइल की कुंडली में जब हम प्रोग्रेशन चार्ट की बात कर रहे हैं तो 15 मई 2029 54 मॉर्निंग समय में कर्क लगन की कुंडली फॉर्म होती है। लगन में मंगल चले गए हैं और वैसे भी कन्या लगन की कुंडली बनती है बर्थ चार्ट में, स्क्रीन पर दे दी जाएगी, आपको पहले भी दी हुई है। मंगल केतु का दोनों तरफ, और षष्ठे शनि 11th हाउस में। बहुत सारे डिटेल कॉम्बिनेशन में पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि किस तरह से मंगल का सप्तम घर के ऊपर प्रभाव, मतलब ये देश जो है वो हमेशा ही युद्ध में लगा रहेगा, ये मानेगा नहीं। अगर उसको लगता है कि कुछ शांति बनी हुई है तो भी कहीं ना कहीं इज़राइल अपने आप को कनेक्ट करके रखेगा युद्धों में, और उसी का खामियाजा इज़राइल को भुगतने को भी मिलेगा।